अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट जन्नत अंसारी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे अक्सर ऐसी लड़कियां आती हैं जो कि हालात की मारी हैं। देखिए, जब वालिदैन साथ होते हैं तो इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी जी लेता है। माँ बाप के होने से इंसान पे रिश्तेदार भी, मोहल्ले वाले भी, यानी कि किस्मत जो है ना मेहरबान होती है। जब माँ बाप ना रहें सर पे तो किस्मत क्या, हर इंसान ही उससे रूठ जाता है। किस्मत जो है कभी भी साथ नहीं देती, क्योंकि जब वालिदैन होंगे वो आपका साया बन के आपके साथ चलेंगे। जब इसके वालिद फोत हुए, ये बहुत छोटी थी, आज जो हमारे साथ बच्ची मौजूद है इसका नाम है हिना। ये जब तकरीबन 8 साल की थी तब इसके जो वालिद हैं फोत हो गए। इसकी वालदा जो है 12 साल की एज में जब ये गई फोत हो गई। और जो इसके रिश्तेदार हैं, जो ताया चाचा लोग हैं, उन्होंने इसे पाला। और जब उन्होंने इससे 18 साल होने के बाद, क्योंकि इसके वालिद साहब जो हैं वो इसके नाम लिखवा के गए हुए थे जायदाद, उन्होंने 18 साल होने के बाद वो सारे कागजात वगैरह बनवाए और इससे जो साइन अंगूठे वगैरह करवा लिए। और उसके बाद इस पे क्या जुल्म और सितम उन्होंने किया, आए सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? हिना। हिना, मुझे ये बताएं कि अभी तो आप 21-22 साल की हैं, लेकिन जब आप 18 साल की हुई थी 3-4 साल पहले, तब उन्होंने आपसे साइन अंगूठे करवाए थे जायदाद के, या फिर अभी ये रिसेंटली बात है? नहीं, 3 साल पहले। रिसेंट तब उन्होंने वो साइन अंगूठे करवाए थे या रिसेंट बात है ये? 3 साल पहले करवाए थे उन्होंने। 3 साल पहले करवाए थे। अच्छा, तो आपकी कितनी जायदाद थी? मेरी 10 मरले। 10 मरले घर था? हाँ जी। और उसके अलावा? इसके अलावा गाड़ियों का शोरूम था। गाड़ियों का शोरूम था, तो वो भी उन्होंने सब अपने नाम लिखवा लिया? हाँ जी, सब कुछ उन्होंने अपने नाम करवा लिया। अच्छा, तो अभी ये मुझे बताएं कि गाड़ियों का शोरूम भी, घर भी अपने नाम लिखवा लिया, तो आप जो हैं इस हालत में कैसे पहुंची कि आप हमें यहाँ पे मिली हैं? वो जो खाला जी हमारे पास आई थी वो इधर छोड़ के गई हैं। जब आप इतनी अमीर हैं, उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया, तो फिर क्या उन्होंने घर से निकाल दिया? ये क्या आपके साथ ऐसा किया कि आप आज हमारे चैनल पे, इस प्लेटफार्म पे आने के लिए मजबूर हो गई? ये कैसे आपको पता चला? मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे यहाँ का रास्ता बताया। उसने मुझे अपने घर में लेके गई है, अपनी मम्मा से मिलवाया। मैंने उनको सारी बात बताई है। वो कहती हैं कब तक तुम इनकी केयर करती रहोगी, नौकरानी बन के रहोगी। मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाती, वहाँ पे आप अपना सारा बताओ, इंशाल्लाह तुम्हारी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी औरतें आती हैं जो कि तलाक याफ्ता बेवा या फिर ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनके साथ जुल्म सितम होता है। कुछ तो ऐसी हमारी माएँ हैं, उन्होंने, उनके 2-2 बेटे हैं, बेटी भी है साथ, तो वो अपने बेटों के साथ रहती हैं। लेकिन जो बहुएँ हैं शादी के बाद, वो उन्हें भी नहीं एक्सेप्ट करती, बेटी को भी निकाल देती, माँ को भी। तो अभी तो बेटा आपका तो कोई भाई भी नहीं है, आप इकलौती हो। तो वो क्या, उन्होंने क्या आपके साथ घर में ऐसा सलूक किया कि आप वहाँ पे नहीं रहीं? क्योंकि देखें, जो अपनी छत होते हैं, चाहे उन्होंने अपने नाम लिखवा लिए सारा कुछ, लेकिन आप वहाँ पे क्यों नहीं रही? थे तो वो आपके अपने ना, वो आपके अपने ताया चाचा थे, तो आपको उधर रहना चाहिए था, ना कि आप इधर इतने बड़े शहर में आके जलील हो रही हैं। वो मुझे मारते थे, काम करवाते, छोटी सी गलती होती है पाइपों से मारते थे, इस वजह से। मारते थे? जी। यानी कि उन्होंने जायदाद लिखवा के उसके बाद आपको मारना पीटना शुरू कर दिया? हाँ जी। तो क्या आपसे घर के काम करवाते थे? जी, करवाते थे मुझसे काम सारे। यानी कि इसका मतलब है कि आपको, यानी कि जायदाद खुद अपने नाम लगवा ली और आपको एक मुफ्त का नौकर बनाया हुआ था? हाँ जी, ऐसे ही है। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने एफए की है। एफए की है? तो आगे नहीं आपने पढ़ना था? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि मेरी शादी कर दे या फिर मुझे जायदाद में से हिस्सा दे। उन्होंने मुझे धक्के। शादी का आपने बोला अपने ताया चाचा को? हाँ जी। तो क्या उनका क्या जवाब था? उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया मुझे। धक्के मार के निकाल दिया? और मुझे ये बताना है आपने, और सच्ची बात बतानी है, अल्लाह मियाँ को हाज़िर नाज़र जान के, आपके ताया चाचा आप पे जुल्म करते थे या आपकी जो वो क्या उनकी जो बीवी हैं वो करती थी, या उनके बच्चे करते थे? ये सारे मिले हुए थे। सारे मिले हुए थे? हाँ जी। तो अभी आप क्या चाह रही हैं कि देखें आपके पास ना यहाँ पे कोई रहने की जगह, अभी तो चले आपको मैंने अपने ऑफिस में जगह दी है,
یہاں پہ رومز ہیں، وہاں پہ آپ اور لڑکیوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن آگے فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، شادی کرنی ہے، یا کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں اوورسیز میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ شادی کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ شادی کر کے عزت سے اپنے گھر چلے جائیں؟ ہاں جی۔ تو آپ کو کس طرح کا لڑکا چاہیے؟ جیسا بھی ہو، بس شادی کر کے چلی جاؤں گی، اپنی زندگی بسر کروں گی، اور بس لالچی نہ ہو اور کیئرفل ہو بس، اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ لڑکی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے پاس اپنا گھر تھا، شو روم تھا گاڑیوں کا، جو کہ ان کے جو تایا چاچا ہیں انہوں نے اپنے نام لگوا لیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ اتنے ظلم و ستم کیے کہ کام گھر کے کروایا کرتے تھے، یعنی کہ بن ماں کی جو بیٹی ہے، بن باپ کی جو بیٹی ہے، لوگ ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو وہ ان کے اپنے بچے بھی تھے، تو کیا اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا؟ نہیں، وہ بہت پیار سے رکھتے تھے ان کو۔ تو انہیں ترس نہیں کبھی آیا کہ یہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، جب ان کو ایک فری میں نوکرانی ملی ہوئی ہے تو ترس کیوں کریں گے میرے پہ؟ تو دیکھ لیں کہ اگر ماں باپ ہو تو سدا بہار ہوتی ہے، اور اگر ماں باپ نہ ہو تو رشتہ دار جو اپنا خون ہے وہ بھی سفید ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بچی ہے ہمارے سامنے مثال ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیا کریں، اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو بچوں کو اپنے ان گارڈینز کو سونپ کے جائیں جو کسی کو بھی اپنے سانس کا نہیں پتہ کہ یہ آج ہم ہیں کل نہیں ہیں۔ تو اپنے جو بچے ہیں اگر گارڈینز بنوانا ہے تو ایسے مخلص لوگوں کو بنائیں جو نہ کہ جائیداد پہ ان کی نظر ہو بلکہ اس بچے کے فیوچر کو بنانے کی ہو۔ اب یہ بچی ہمارے پاس ہے اور یہ شادی کرنا چاہ رہی ہے، اس کے پاس اپنا گھر بھی تھا، شو روم بھی تھا، جو کہ وہ اس سے لکھوا چکے ہیں، اپنے حق میں کروا چکے ہیں۔ ابھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس موجود ہے، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔